दोस्तों, आपको क्या लगता है, जैसे दुनिया दिखती है, क्या असल में दुनिया ऐसी ही है? हर किसी का इस संसार को देखने का नजरिया ही अलग है। जैसे कुछ लोगों के लिए कछुआ स्लो और आलसी है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए कछुआ शांत, खूंखार शिकारी है, जो बड़ी चालाकी से अपने शिकार पर हमला करता है। जी हाँ दोस्तों, कछुआ भी चालाकी से शिकार करता है। देखा, आप भी ये नहीं जानते थे कि दुनिया में ऐसे भी कछुए हैं जो खतरनाक है और इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे फेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत छोटे कीड़े होते हैं जो अपनी पूरी उम्र हमारे चेहरे पर ही बिता देते हैं। ऐसी ही दोस्तों कई अनोखी चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें हम आज तक नहीं जान पाए हैं। दोस्तों, आज कई ऐसी अनोखी घटनाओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप कैसे हमें बताता है कि किसी जगह ट्रैफिक है या फिर नहीं? अगर जानना है तो चलिए हमारे साथ जर्मनी के बर्लिन में, जहां रहते हैं साइमन बेकार्ड। दोस्तों, इन्होंने इस चीज का पता लगाया कि गूगल मैप काम कैसे करता है और हमें ट्रैफिक से जुड़ी इंफॉर्मेशन कैसे देता है। इसके लिए साइमन ने एक बास्केट में 99 फोन ऑन करके रख दिए। इसके बाद इस बास्केट को ऐसी सड़कों पर घुमाया जो बिल्कुल खाली थी। उसी दौरान साइमन ने देखा कि गूगल मैप उस रोड पर हैवी ट्रैफिक दिखा रहा है, जबकि वहां तो कोई था ही नहीं। साइमन को इससे पता चला कि गूगल मैप आपको सिर्फ फोन और गाड़ियों के जीपीएस लोकेशन के हिसाब से ट्रैफिक दिखाता है, न कि लोगों की प्रेजेंस के हिसाब से। अब दोस्तों, बात करते हैं पेड़ों की। जब भी पेड़ों की बात आती है तो हमारे दिमाग में हरियाली भर जाती है। वहीं आप तो ये जानते ही होंगे कि पेड़ पानी सोखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ पानी सोखने के अलावा पानी को फेंकते भी हैं? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कई जगह है पेड़ों में से झरने की तरह पानी निकलता हुआ देखा गया है। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे है? चलिए आपको इसके पीछे की साइंस बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा तब होता है जब भारी बारिश की वजह से जमीन में पानी का लेवल काफी बढ़ जाता है। इसके कारण पानी जमीन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हुआ पेड़ों के जरिए अपना रास्ता बना लेता है। वो भी ऐसे पेड़ जो करीब 100 साल पुराने होते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें अंदर तक होती है और इनके तने खोखले हो जाते हैं। ऐसा ही दोस्तों मोंटेनेग्रो में डिनोसा नामक शहर में सहतूत के पेड़ के साथ हुआ। ये करीब 25 सालों से झरने की तरह पानी बहा रहा है। इसे ग्यूशिंग वाटर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, हम आपको एक ऐसा घोंसला दिखाने जा रहे हैं जो घोंसला नहीं बल्कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह गोल और पूरा बंद है। एक ऐसा घोंसला जिसमें एक चिड़िया नहीं बल्कि चिड़ियों का समूह रहता है। ये घोंसला पूरे पेड़ को घेर लेता है, यहाँ तक कि इसमें 2 से 3 इंसान आराम से आ सकते हैं। इस तरह के घोंसले को एक खास तरह का पक्षी बनाता है। इसका नाम है सोशलेबल वीवर बर्ड। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में ये पक्षी पाए जाते हैं। लेकिन इस घोंसले को ऐसा बनाने का क्या मकसद हो सकता है? दरअसल दोस्तों, इस रेगिस्तान में भयंकर गर्मी पड़ती है, जिससे इंसान क्या, पक्षी भी झुलस जाते हैं। वहीं जब ठंड का मौसम आता है तो वो भी कुछ कम कहर नहीं बरसाता। इसलिए सोशल वीवर बर्ड मौसम की मार से बचने के लिए ऐसे घोंसलों का निर्माण करते हैं। वहीं यहाँ इन पक्षियों के बड़े बड़े समूह रहते हैं। इस घोंसले के नीचे की तरफ अलग अलग होल बने होते हैं, जो हर पक्षी के निकलने और अंदर जाने का रास्ता है। अब दोस्तों, जरा आइसलैंड की बर्फ को देखिए। यहाँ की वादियों में चलते हैं। आप यहाँ बर्फ से ढकी हुई गुफाओं को देखिए, जो अंदर से ब्लू क्रिस्टल की तरह शाइन करती है। साथ ही दोस्तों, ये बर्फीले गुफाएं ट्रांसपेरेंट होती हैं। इससे आसमान से आती रोशनी सीधा गुफाओं की बर्फ पर पड़ती है और गुफाएं जगमगा उठती हैं। लेकिन ऐसा कुछ सालों से नहीं होता। मतलब कि ऐसी गुफाओं को बनाने में सैकड़ों सालों का समय लगता है। जब बर्फ हजारों सालों तक एक ही जगह जमा हो जाती है तो बर्फ के दबाव से एयर बबल बर्फ से बाहर निकलने लगते हैं, जिससे ये बर्फ ट्रांसपेरेंट और इतनी क्लियर दिखती है मानो आप किसी कांच के महल में आ गए हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां का पानी इतना साफ है कि आप पानी की बूंद से अपनी शक्ल देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको एक चौंका देने वाला फैक्ट बताते हैं, जिसे सुनकर आप अपने चेहरे को मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखने लगेंगे। अगर हम आपको ये कहें कि आपके चेहरे पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत ही छोटे कीड़े मौजूद हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? वैसे अगर नहीं करना चाहते तो अलग बात है, लेकिन ये सच है कि हमारे चेहरे पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन सूक्ष्म जीव को फेस माइट कहा जाता है, जो इतने छोटे होते हैं कि आपको इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखना पड़ेगा। दरअसल ये जीव आपके चेहरे के अलग अलग हिस्सों में मौजूद होते हैं। इनका साइज 0.2 मिलीमीटर होता है, यानी अगर आप 5 ऐसे जीवों को मिलाएंगे तब जाकर एक राई का दाना बनेगा।
आमतौर पर ये जीव हमारे चेहरे की ऑयली जगह पर रहते हैं। साथ ही दोस्तों ये भी सच है कि ये हमारे चेहरे पर अपनी पूरी जिंदगी बता देते हैं, फिर चाहे वो अंडा देना हो या बाकी का कोई काम हो। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये जीव आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर भी आप ऐसा सोचें कि आप इन जीवों को अपने चेहरे से हटाना चाहते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप इन्हें कैसे भी अपने चेहरे से हटा नहीं सकते, लेकिन टेंशन फ्री रहिए और पानी पीजिए। दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि कछुए कितने खतरनाक हो सकते हैं, तो चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वैसे तो कछुओं को आलसी और सुस्त प्रवृत्ति का माना जाता है, लेकिन अमेरिका में एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल बहुत ही खतरनाक होते हैं। टर्टल की ये प्रजाति अपने शिकार और ताकतवर जबड़ों की वजह से मशहूर है। ये टर्टल 70 से 80 किलो वजन के होते हैं। इनकी जबरदस्त जबड़ों की शक्ति की वजह से ये कभी भी अपने शिकार के पीछे नहीं भागते, बल्कि ये सिर्फ अपना मुंह खोल लेते हैं। इससे जब इनका शिकार इनके पास आता है तो ये जोरदार हमला करके अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि शिकार कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देता है। दोस्तों अगर हम आपको ये कहें कि सेब पर नकली मोम की परत चढ़ी होती है, तो क्या आपको गुस्सा आएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आएगा, क्योंकि सच में सेब पर नकली परत चढ़ी होती है जो हमारे पेट में जाती है। लेकिन एक मिनट, ये परत हमारे पेट को नुकसान नहीं देती, बल्कि सच्चाई तो ये है कि फलों पर नेचुरली मोम की एक परत चढ़ी होती है जो फ्रूट्स को तोड़ते और पैकेजिंग के टाइम हट जाती है। इसी से ये फ्रूट चमकदार और फ्रेश रहते हैं। फ्रूट्स को चमकदार और फ्रेश बनाए रखने के लिए इन पर दोबारा परत चढ़ाई जाती है। लेकिन वो वैक्स भी नकली नहीं होता। ये नकली वैक्स भी फलों और सब्जियों से ही प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। भारत में जो वैक्स फलों पर चढ़ाई जाती है वो खजूर के पेड़ों के पत्तों से निकाली जाती है, जिसका नाम कैरोनूबा वैक्स होता है। दोस्तों इंसान आज अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपने आगे कुछ और दिखाई नहीं देता, फिर चाहे वो दूसरा इंसान हो या बेजुबान जानवर। इसका भी एक एग्जाम्पल चाइना से ही देखने को मिलता है। चाइना के शंघाई ओशियन वर्ल्ड नामक पार्क के पूल में 2 बेलुगा व्हेल लोगों को अलग अलग तरह के करतब करती हुई दिखाती है। ये करीब इस कैद में 10 साल से थी। इनमें से एक का नाम लिटिल व्हाइट और दूसरे का नाम लिटिल ग्रे है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, हर किसी को एक ना एक दिन आजादी मिलती है। इस तरह ये व्हेल भी एक दिन आजाद हुई। अगस्त 2020 में इंग्लैंड में मौजूद सी लाइफ ट्रस्ट ने इन्हें आजाद कराने का फैसला किया, जहां चाइना के ओशियन वर्ल्ड पार्क के मालिक से इंग्लैंड को एक संस्था ने इन्हें खरीद लिया और फिर एक प्लेन की मदद से इन्हें आइलैंड के समुद्र में ले जाया गया। वहां इन्हें पहले थोड़ी देर के लिए छोटे पोर्ट में छोड़ा गया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जीव इतने साल छोटी जगह पर रहने के बाद खुले में नहीं रह पाता। इससे इन जीवों को बहुत दिक्कत होती है। और जब इन्हें समुद्र के पानी में छोड़ा गया तब ये व्हेल काफी खुश थी। बाद में इन्हें पूरे समुद्र में डाल दिया गया। आज ये व्हेल जरूर खुश होंगी और अपना जीवन अच्छे से बिता रही होंगी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।